मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, तमाम शिक्षक लोग जो थे, शिक्षक शिक्षिकाएं इंतज़ार कर रहे थे पदस्थापना को लेकर के, कब उनका ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बात की, खास करके सिद्धार्थ ने इतना हवा बांधे पूरे राज्य स्तर पर कि लगा कि ये जादू की छड़ी है, एक बार घुमा देंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि इतना पारदर्शिता होगा इसमें और इतना गुप्त रूप से होगा कि जो किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। और उन्होंने ठीक वैसे ही किया। और परिणाम ये हुआ कि उनका जो सिस्टम था ट्रांसफ़र का, वो दो चार आदमी नहीं जान करके ये पूरा खुला किताब हो गया। तो आइए जानते हैं सिस्टम को, और देखिए कि पहले अपने सिस्टम को ठीक करिए, उसके बाद कुछ बोलिए, तब कुछ सूट करता है। नहीं तो क्या होता है ना कि बात का जो वजन है वो नहीं रहता है। अब चलिए हम बात करते हैं। जिले के विभिन्न कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं को मिला बड़ा मौका, होगी सहूलियत। अभी तो आने पर पता चलेगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक कर रहे हैं 10 जुलाई का इंतज़ार, लेकिन कमेगा नहीं। 10 जुलाई को आप जान लीजिए नहीं हो पाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। आप देखिएगा कि इसका जो नियम है, आप उसके बारे में जानिएगा तो और भी माथा ठोकिएगा। यानी कि ये समझिए कि सिद्धार्थ जो हैं वो हार गए यहाँ पर, एक लाइन में आप जान लीजिए। और ये सब ट्रांसफ़र उनके बस की बात नहीं है। जिले के सभी शिक्षकों को आपसी सहमति के जरिए विद्यालय चयन करते हुए अपना स्थानांतरण खुद करने का अवसर विभाग की ओर से दिया गया है। सरकार इसमें करते करते थक गई, हप गई, गिर गई, पड़ गई, और अब कह रही है कि भैया अब अपना ट्रांसफ़र जो है वो आप स्वयं कर लो। इस नई व्यवस्था के लिए जिले के शिक्षक आगामी 10 जुलाई का इंतजार करें कि कहिया 10 जुलाई आवा है तो हमने ट्रांसफ़र ही कर लेवे। और अगर 10 जुलाई अले और ट्रांसफ़र ना होले और ट्रांसफ़र में कोई बाधा हो गए तो भाई ये में तो ढेर चल जी थी, डिप्रेशन के शिकार हो जाती थी। चले आगे के समाचार हम पढ़ाइए तो के। इस नई व्यवस्था के तहत 2 या 2 से अधिक और अधिकतम 10 एक ही श्रेणी के शिक्षक शिक्षिकाओं का परस्पर एक समूह बनाकर, 2 या 2 से अधिक या अधिकतम 10 का एक परस्पर समूह बनाकर, आप थोड़ा इसको समझिएगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र से अपना स्थानांतरण मनपसंद स्कूल में कर सकेंगे। यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इसकी आधिकारिक सूचना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से जारी कर दी गई है। इस नए निर्णय से शिक्षकों को अवगत कराने के लिए अपर मुख्य सचिव ने डीओ को निर्देश दिया है कि इस नई व्यवस्था को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिसमें राज्य मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय समिति की कोई भूमिका या हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि जो भैया जहाँ है अपना स्वेच्छा से चले जाओ, अब आपका ट्रांसफ़र जो है वो मेरे बस की बात अब नहीं है। आगे देखिए, अपर मुख्य सचिव की ओर से शिक्षकों को स्थानांतरण करने के बाद देखा गया है कि 400 किलोमीटर की दूरी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर उनका तबादला हुआ, जिसे शिक्षक अपना स्थानांतरण से ट्रांसफ़र से अप्रसन्न है। हजारों शिक्षकों की ओर से यही शिकायत दर्ज की गई। कई शिक्षक स्कूल में पदस्थापित नहीं हुए, इससे कार्य जो था वो शिक्षण कार्य जो था वो और ज़्यादा बाधित हो गया। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से रिक्त पदों को भरने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। ऐसा हो गया कि किसी स्कूल में ऐसा हुआ कि टोटल टीचर का ट्रांसफ़र हो गया और स्कूल में ताला लगने का समय आ गया। तो इतना विसंगति था इसमें। ऐसे में राज्य सरकार को रिक्त पदों को भरने के लिए चुनौती खड़ी हो गई। इसको लेकर के एक नए नियम को लागू करने की जरूरत आ पड़ी। अब उम्मीद की जा रही है कि इस नियम से कई विद्यालय में सीटें भर जाएंगी। अब देखिए, यह प्रक्रिया में जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वो ही शिक्षा कोष पर लॉगिन करके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। फिर वे अपने विषय और श्रेणी व कोटि के तबादले के इच्छुक पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल व जिले की सूची भी देख सकेंगे। तनी कड़ा काम नहीं है ये। OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर मिलेगा, जिसे संपर्क कर वे मनपसंद स्कूल का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण के आवेदन एक शिक्षा कोष के माध्यम से दी जाएगी। इस शिक्षा कोष में
टीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरण आदेश के बाद 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको हर हाल में योगदान करना है। यदि अब देखिए, यदि पूरे समूह में से एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द हो जाएगा। अब देखिए, एक जहाँ फेल हुआ तो 10 का ग्रुप है तो 10 का फेल हो गया। इस नियम में पढ़कर शिक्षकों को व्यापक हताशा भी घर करने लगी कि इसमें होगा, ये और भी पेचीदा है। यानी कि ऐसे तो एक लाइन में जान लीजिए कि पदस्थापन जो इस इतना मास बेसिस पर सरकार यहाँ पर बिल्कुल फेल है। ए सिद्धार्थ अब चाहे लाख बोलने, ए सिद्धार्थ यहाँ पर एकदम फेल हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी शिक्षक अपना पदस्थापना तभी कर सकेंगे जब समूह के सभी शिक्षक एक ही कोटि यानी कि एक ही कोटि या कैटेगरी के होंगे, यानी तबादले में नियमित से नियमित, विशिष्ट से विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक के बीच में ही होंगे। इस तरह उन शिक्षकों के विषय भी एक ही होनी चाहिए, जैसे गणित से गणित और भौतिकी से भौतिकी आदि विषय के शिक्षक परस्पर पदस्थापन कर सकेंगे। तो ये है, जरा आप सोच लीजिए, ऐसा संभव है? तो ये कहिए कि ये सब क्या हुआ, सिर्फ टाइम पास करने का है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद फिर हो जाता है चुनाव। तो ये रखिए कि कुछ लोगों का हो सकता है कि हो जाए, जिसमें ज़्यादा लंबा इसमें समूह भी लोग नहीं बनाएंगे, नहीं तो फेल होने का डर रहेगा। लेकिन मान के ये चलिए कि ये जो रणनीति है यहाँ पर सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। और अब देखिए कि कितना ये जो नया नियम आया है, कितना सरकार इसमें सार्थक होती है। मुझे तो दूर दूर तक इसमें ज़्यादा कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। अगर आप अपना इस ट्रांसफ़र नीति पर अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आप से मेरी गुजारिश है कि आप सोच समझ करके ग्रुप बनाइएगा, ताकि ऐसे इतना छोटा ग्रुप हो ताकि उसमें सभी लोग ठोक ठिठा करके रखिएगा, ताकि सभी लोग जो है ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल इच्छुक हों। और ऐसा नहीं कि बाद में उनका मूड और मिजाज बदल जाए तो आपका भी सपना जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को का बेल आइकन दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।